हेलो फ्रेंड, हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके घर में होना ही चाहिए अगर आपके घर में के बच्चे हैं तो। ये एक ऐसा सिरप है जो इमरजेंसी में होने वाले फीवर को, बॉडी के पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है और ये एक OTC प्रोडक्ट है, यानी कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है। तो इसको लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि बिना किसी यूज़ के आप खुद से यूज़ ना करें। आज का प्रोडक्ट का हमारा ब्रांड नेम है डोलो 250 सस्पेंशन, यानी कि एक ऐसा सस्पेंशन जिसमें पैरास्टामोल को डिसॉल्व किया गया है एज अ सिरप और इसका जो कंसंट्रेशन है पैरास्टामोल का 250 होगा। अगर आप 5 ml के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 5 ml मतलब 1 जो टीस्पून है उसके अकॉर्डिंगली। अब हम बात कर लेते हैं कि पैरास्टामोल है क्या। यहाँ पे अगर आप देखिए लिखा हुआ है पैरास्टामोल पीडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन IP। 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। पैरासीटामोल पेडियाट्रिक सिरप, पेडियाट्रिक मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम बच्चों के लिए बनाते हैं और यहाँ पे IP लिखा है, इसका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है तो जिस कंट्री में बनना है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस कंट्री में यूज़ किया जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट हमारे इंडियन कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं तो उसका बनना तो यहाँ पे हो रहा है बट यूज़ होना वहाँ पे होगा। तो उनके स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं ताकि वहाँ पे यूज़ किया जा सके। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली है। ये पैरास्टामोल सिरप है क्या? पैरास्टामोल सिरप एक एग्जांपल है एंटीपायरेटिक सिरप का। एंटीपायरेटिक कहने का मतलब है एक ऐसा ड्रग जो कि आपके बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करके वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में लाने का काम करता है। अब मजेदार बात यह है कि सबसे पहले जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि आपके बच्चे का या तो फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ है। वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, यानी कि एक ऐसा सेंटर जो कि ऑटोमेटिकली आपके बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करके रखता है। जब कभी भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री होती है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर हम बच्चों के रिस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि पेरेंट हम बात कर रहे हैं वो पेडियाट्रिक सिरप के बारे में बात करें, तो जब आपका बच्चा कोई गलत चीज़ें खा लेता है, जब उसको कोई इंजेक्शन लगता है, खास करके वैक्सीन्स लगती हैं, या जब कभी भी कोई गंदी चीज़ें के कांटेक्ट उनके हाथों में आती है, फिर वो अपने हाथों को या तो आंख में या तो मुंह में रखते हैं, तो बाहर से आने वाले सब्सटेंस हैं उनमें पैरोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। पैरोजेनिक मतलब पैरोजन रखने वाली सब्सटेंस, और पैरोजन मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया का लिविंग या डेड पार्ट होगा जो आपकी बॉडी में जाने के बाद फीवर कॉज करा सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फीवर का कारण क्या हुआ। तो पैरास्टामोल एग्जांपल है NSAID का, दैट मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एक ऐसा ड्रग जो कि पेन को भी, फीवर को भी, और थोड़ा बहुत सूजन वगैरह है शरीर में तो उसको कम करने का काम करता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हालांकि ये तीनों कैटेगरी के ड्रग के अंदर का एग्जाम्पल है, लेकिन इसका जो मेन एक्शन है वो फीवर को कम करना है। बाकी चीज़ें तो वो कम करेगा लेकिन फीवर को सबसे अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। सो मेन इसका जो यूज़ है वो फीवर को कम करने के लिए है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये सिरप, इसकी टोटल क्वांटिटी जो है वह 60 ml, और अगर मैं बात करूँ 60 ml को हम एक डोज के हिसाब से कैसे देख सकते हैं, तो जब कभी भी आप 60 ml में से जब कभी भी अपने बच्चे को 5 ml यानी कि 1 टीस्पून देंगे इस सिरप को, तो हर एक 5 ml में आपके बच्चे को मिलेगा 250 mg पैरासीटामोल। इसीलिए इसका जो नाम रखा है वो है डोलो 250। आपने प्रोसिन देखा होगा, हम लोग के लिए जो बड़ा लोग यूज करते हैं, उसका स्ट्रेंथ है 500 mg। आपने डोलो का ही एक और टेबलेट देखा होगा जिसका स्ट्रेंथ कितना होता है 650 mg। तो कितना ड्रग का डोज देना है उसके रेस्पेक्ट में उसका स्ट्रेंथ लिखा गया है 250। यहाँ पे हर एक 5 ml पे आपके बच्चे को 250 mg मिलेगा। यहाँ पे देखिए कलर लिखा हुआ है। कलर के बारे में कोई खास बेसिक जानकारी नहीं है, बट कलर मतलब इतना है कि हम उसको क्या कलर इन्हेंस करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लिए एरिथ्रोसाइन को यूज किया गया है। डिलीशियस टेस्ट एंड अल्कोहल फ्री बच्चों के लिए है, तो सबसे जरूरी चीज़ होती है कि उसका टेस्ट उनको एक्सेप्ट होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी अल्कोहल कंटेंट नहीं होना चाहिए। 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं पे ऐड कर दूंगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो जो कि है पेडियाट्रिक, यानी कि जिसका यूज़ बच्चे करेंगे, उसका टेस्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली लेने वाले नहीं है, और जब वो लेंगे नहीं तो उसका असर होगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, जिसका यूज़ हम कलर, स्वाद या फिर अपीयरेंस या तो किसी और पर्पस को इन्हांस करने के लिए करते हैं। यहाँ पे डिलीशियस टेस्ट, अब क्या टेस्ट है वो तो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे टेस्ट को इन्हांस करने के लिए जो इंग्रेडिएंट हैं वो ऐड किए गए हैं, और इसमें कोई तरह का अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल नहीं होने से स्लीपीनेस की फॉर्मूला नहीं होगी, और दूसरा ड्रग आपस में इंटरेक्ट करने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। पैरास्टामोल खुद एक लिवर टॉक्सिक कॉज करने की एबिलिटी रखता है अगर अधिक डोज पे दिया गया तो,
अल्कोहल भी लिवर टॉक्सिक है अगर उसको अधिक डोज दिया गया तो दोनों को, जो कि खुद में एक लिवर टॉक्सिक सब्सटेंस है, साथ में ज़्यादा दे दिया जाए तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, इट्स अ वेरी सेफ। अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, वो है डोजेस। डोज कैसा दिया जाए, डिपेंड करता है डोज की फीवर का लेवल कितना है। और फीवर का लेवल दैट मीन्स कितना डिग्री सेंटीग्रेड या कितना फ़ारेनहाइट में बुखार है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रग देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी साथ में पहले चलती है, ये है कि आपके बच्चे की एज कितनी है, एज के रेस्पेक्ट में बॉडी वेट कितना है, उसके हिसाब से आप डोज दोगे। एज को फिर भी आप थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहो तो ना दो, बट बॉडी वेट को देखो, क्योंकि अगर बॉडी वेट यही है तो आप डोज यही फॉलो करेंगे, क्योंकि एज के हिसाब से बॉडी वेट फ्लक्चुएशन होता रहता है। इट्स नॉट एकदम स्टैंडर्ड या एकदम टू द पॉइंट नहीं है। एज की बात करें, अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल का है और उसका जो बॉडी वेट है वो 10 से 14 kg है, इसके पहले जो ड्रॉप के बारे में बात किया था वो वहाँ पे बहुत कम आपको दिखने को मिल रहा था, अब थोड़ा सा डोज बढ़ते जाएगा। तो अगर बॉडी वेट 10 से 14 kg के आसपास है तो उनको हम कितना ड्रग देंगे, डोज कितना देंगे, ml में देखिएगा, उनको हम देंगे 3 से 4 ml। यहाँ पे हर एक 5 ml पे 250 है तो उनको हम 3 ml या तो 4 ml देंगे, तो जो डोज है ऑटोमेटिकली इसके रेस्पेक्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर बच्चे की उम्र 3 से 5 साल है या तो फिर दोनों में से कोई भी, खास करके बॉडी वेट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, अगर बॉडी वेट उनका 14 से 20 किलोग्राम है तो उनको आप 4 से 6 ml दे सकते हो। कितनी बार देना है वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले ड्रग देख लीजिए। अगर बच्चे की उम्र 5 से 7 साल है और बॉडी वेट 20 से 25 kg है तो 6 से 8 दोगे, और अगर बच्चे की उम्र 7 से 9 रेस्पेक्टिवली 9 से 12 है तो यहाँ पे बॉडी वेट दिया गया है और बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली इनका ड्रग का डोज भी दे दिया गया है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बच्चे का बॉडी वेट तो एक अंदाजा पता होता है, तो उसके हिसाब से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कितना देना है वो तो आपने समझ लिया, कितने बार देना है वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी केस में उनको 4 बार से अधिक डोज नहीं दीजिएगा, और हर एक डोज के बीच में जो गैप होना चाहिए वो 4 घंटे का होना चाहिए। मतलब अगर आपने 12 बजे दोपहर को दिया है तो अगला जो डोज होगा आपका वो 4 बजे होगा, फिर उसका जो अगला डोज होगा वो 8 बजे होगा, फिर अगला जो होगा वो 12 बजे होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जब आप शुरू करते हो। तो वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती मोस्ट ऑफ द केसेस की 4 बार देना पड़े, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इसकी 4 बार ही होगी, इससे ज़्यादा ना दें। अगर इससे भी बुखार नहीं उतर रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मैक्सिमम डोज यहाँ पे दे दिया गया है 60 mg पर kg बॉडी वेट, ये मैक्सिमम डोज है। अगर पर्टिकुलरली हम बात करें तो मैक्सिमम अगर किसी बच्चे का बॉडी वेट 1 kg है, ऐसा होगा नहीं, बट ये एजम्पशन है, कैलकुलेशन है। अगर बच्चे का बॉडी वेट 1 kg है तो उसके रेस्पेक्ट में उसको 60 mg से ज़्यादा नहीं देना है। उसके हिसाब से आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा, बॉडी वेट कितना है मल्टीप्लाइड बाय 60 mg। अब यहाँ पे ये जो पूरा डोज का कैलकुलेशन है वो 24 आवर के रेस्पेक्ट में था, जो मैंने आपको बताया। प्रिकॉशन की बात करते हैं, मतलब क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अवॉइड इन चिल्ड्रन विथ नोन हाइपर सेंसिटिविटी टू पैरासिटामोल। वैसे इसकी संभावना बहुत कम होती है, बट जीरो तो नहीं हो सकती ना। अगर कोई बच्चा पैरासिटामोल के रेस्पेक्ट में सेंसिटिव है, उसको पैरासिटामोल सूट नहीं करता, तो उसको आप ये ड्रग नहीं दें। शुड नॉट बी यूज विद अदर पैरासिटामोल कंटेनिंग प्रोडक्ट। अगर आप किसी और तरीके के प्रोडक्ट बच्चों को दे रहे हो जिसमें खुद से एक पैरासिटामोल है, मतलब मान लेते हैं सर्दी खांसी वाली एक सिरप आती है जिसमें पैरासिटामोल भी एक इन्वॉल्वमेंट ड्रग होता है, तो वो आप दे रहे हो सर्दी खांसी के पर्पज से, बट उसमें पैरासिटामोल है, और उसके अलावा बुखार है तो आप उसको अलग से ये वाला पैरासिटामोल दे रहे हो, तो उसका जो पहले आप दे रहे थे उसमें भी कुछ कंसंट्रेशन में पैरासिटामोल होगा, बस ये दोगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आप सोच रहे हो कि मैं तो 3 से 4 ml दे रहा हूँ, बट वो और 2 ड्रग दे रहे हो उसमें भी कुछ कंसंट्रेशन होगा पैरासिटामोल का, तो वो ऐड ऑन हो जाएगा। इसलिए 2 ड्रग को आपस में मिला करके नहीं देना चाहिए। अगर फीवर नहीं उतरता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ये दिया हुआ है। ओवरडोज में कॉज लीवर प्रॉब्लम, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप ओवरडोज देते हो तो लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। और पैरासिटामोल तो इसके बारे में आप पता ही होगा कि पैरासिटामोल का अधिक डोज हमारे लिए भी सही नहीं है, एडल्ट के लिए भी सही नहीं है। एडल्ट के लिए 500 mg का 4 टैबलेट यानी कि 2 ग्राम से अधिक एक दिन में लेना ही नहीं चाहिए। इसके बाद अगला इंडिकेशन कह रहा है शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि ये एक सस्पेंशन है तो सस्पेंड हो सकता है, नीचे में बैठ सकता है, सीधा सरल भाषा में बोलूँ तो उसको जब कभी भी आप दें तो उसको एक बार अच्छे से शेक कर लें ताकि अंदर बैठा हुआ कंटेंट वापस से फिर डिसॉल्व हो सके, और हर एक ml पे या हर एक टीस्पून पे या हर एक कैप पे जो कि ऊपर दिया हुआ है इसमें परसेंटेज ऑफ पैरासिटामोल इक्वल आ सके। और एक अच्छी बात यह है कि जब कभी भी आप सिरप देते हो तो अंदाजे से ना दें, कोई अलग अलग टीस्पून ना यूज़ करें, आप इस कैप का यूज़ करें जिसको हम लोग मेजरिंग कैप बोलते हैं। इसमें मार्किंग की हुई है, देखिए यहाँ पे 5 ml, 10 ml, 0.5 ml या जो भी ml है, ये एक्यूरेट होगा। हर बार इतना ही डोज दें तो एक्यूरेट डोज जाएगा ही जाएगा।
कभी इस चम्मच से कभी उस चम्मच से, ऐसा ना करें। यूज अ मेजरिंग कप फॉर करेक्ट डोजेस, जैसा मैंने कहा यहाँ भी लिखा हुआ है कि मेजरिंग कप हमको यूज करना चाहिए। रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए एज अ पेरेंट कि ये एक बार जरूर चेक करें कि जब आप कभी बच्चे को कोई भी दवाई दे रहे हो तो ये चेक कर लें कि उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट क्या है। जब आप दे रहे हो तब तक उसका ड्रग का एक्सपायरी डेट नहीं आना हुआ होना चाहिए। आप उसको एक रखने का प्रिकॉशन भी देख लें, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से दूर रखें, क्योंकि बच्चों को अगर स्वाद अच्छा लगा, सपोज फ्लेवर इसका अच्छा है, वनीला फ्लेवर है या कोई और फ्लेवर है, बच्चों को अच्छा लगा तो वो तो टेस्ट को लेना चाहेंगे ना, वो तो दवा थोड़ी जान रहे हैं ड्रग है कि नहीं, तो वो टेस्ट के पीछे जाएंगे और उसे खुद से ले सकते हैं। इसलिए उनको पहुंच से दूर रखा जाए। इनको कंटेनर को टाइटली क्लोज करिएगा और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे रूम टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ये बनाया किसके द्वारा गया है, किस कंपनी के द्वारा? माइक्रो लैब्स के द्वारा बनाया गया है और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी यूजफुल प्रोडक्ट है, खास करके जब आप वैक्सीनेशन करवा के आ रहे हो तो फीवर आता ही है, उस समय भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी और पर्पज से अगर बुखार आ रहा है देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। अगर आपके बच्चे की उम्र 1 साल से 3 साल से स्टार्ट होती है तो आपके घर में ये होना चाहिए। बाकी मैक्सिमम अप टू 12 ईयर्स यहाँ पे दिया हुआ है। अगर छोटे हैं बच्चे तो इसका ड्रॉप आता है, वो आप यूज़ कर लिया करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।